सब कुछ वेरी नाइस। और इन स्पाइट ऑफ सारे इसके माशाल्लाह आपकी जो एम्पायर है, मैं तो उसको कहूँगी इट्स केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और नए नए वेंचर्स, और स्पेशली जो हम लोग सालों से जिन सेलिब्रिटीज़ को देख रहे होते हैं, सडनली हम उनको एक दिन देखते हैं और एकदम डबल टेक कर रहे हैं, अरे ये वो है, इतनी ज़बरदस्त कैसे होगी, ये अच्छी लग रही होती है, उसमें उधर ख्याल आता है कि जी लुकिंग गुड इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकअप एंड हेयर, अच्छी लिपस्टिक, अच्छा मैंने मेकअप कर लिया, बाल बना लिए, तो वहाँ स्टाइलिंग और पूरे वो जो लुक की बात होती है ना, जिस तरह रीमा का हमने पूरा मेकओवर देखा पिछले दिनों ऐड में, मुझे पता नहीं था आपने किया है, मैं शो करी थी, मैंने ऐड देखा अपने शो में, ओह माय गॉड क्या लग रही है, मतलब इतना चेंज, इतना ज़बरदस्त, मतलब वो तो लग रहा था कि एक एक कपड़ा जो हैंगर में भी लटका हुआ था ना, उसकी मैचिंग हो रही थी, अंगूठी, नेल पॉलिश, हर चीज़ से द इंटायर फ्रेम वाज परफेक्ट। फिर मुझे पता चला आपके नाम का, तो ये कैसे हुआ? बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं कि एक इमेज जो है दैट्स अ लॉट मोर देन जस्ट हेयर एंड मेकअप। तो मुझे जो ब्रीफिंग मिली उस प्रोडक्ट के हवाले से, और फिर मैंने डायरेक्टर से बात की, वी डिसाइडेड इट वाज गोइंग टू बी मोनोक्रोमेटिक, देयरफॉर वी यूज द न्यूट्रल कलर्स, एंड दे वांटेड के बिल्कुल री इन्वेंट हो रीमा की पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक it's a good subject. I mean, she's gorgeous, she's got beautiful skin, and she's lost a lot of weight, and बहुत ही supportive उनकी personality है, तो we work together well. But what I think मेरी जो best forte जो मैं अपना कहूँगी वो है complete reinvention. क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कि बिल्कुल रीवैम्प कर दूं किसी चीज़ को और कंप्लीट रीइन्वेंट कर दूं, ट्रांसफॉर्म कर दूं, उससे कम में मजा नहीं आता चैलेंजेस का। क्योंकि आप इतना काम करके सिखाती भी हैं, मॉडलिंग का भी सारा हिसाब किताब होता है, कि उसको इससे बड़ा चैलेंज अब क्या हो? हाउ इज लाइफ विद नबीला, बताएं जरा। वेरी डिफिकल्ट, वेरी बहुत मुझे हमदर्दी आपसे। नॉट एट ऑल, इट्स टोटली फन माशाल्लाह, अच्छा, एंड सो फार सो गुड। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक टू डू एज अ कपल? थोड़ा सा वो बात, लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है ना, अब उनको टिपिकल प्लीज शादीशुदा जोड़ा करके हम वो बातें नहीं करेंगे जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको बहुत शौक होता है लोगों को ना, ये भी पति खाने में क्या पसंद, आपके लिए खाना बनाती हैं, तो हम बिल्कुल वो बात नहीं करेंगे। बहुत ग्लैमरस शो हो रहा है, तो हम बहुत ग्लैमरस बातें करेंगे। हाँ, चल, लव टू ट्रैवल, लव टू ईट, ओके, मूवीज देखने का बहुत शौक, स्टिल नॉट पुट ऑन एनी वेट, ये क्या कमाल है जी। ये भी थोड़ा सा है, ये भी अच्छी बात है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मैं नहीं हूँ इतना, मगर कि हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब इनको बहुत शौक है मूवीज़ देखने का, तो मुझे जब भी बोला इन्होंने, या बाहर होते तो हम सिनेमा में जाके देख लेंगे, जब मुल्क में होते हैं अपने तो कहते हैं कि ये फिल्म लगाइएगा, ये अच्छी फिल्म है। अच्छा, और मजाल है इन्होंने 5 मिनट से ज़्यादा देखी हो। शाबाश। खराटों की आवाज़ आ रही होती है 5 मिनट, और लड़के लगवाती है, नहीं ये नहीं, ये लगाएं, लगा दी, 5 मिनट बाद ही सो गई। और आप पूरी खत्म करते होंगे? मुझे पूरी देखनी पड़ती है, और फिर दूसरे दिन पूछती हैं, देख लिया आपने मूवी? ये बिल्कुल मेरे घर का सीन है, मेरे मियाँ इसी शिद्दत से लगवाएंगे, इतने शौक से। हाँ जी, नादिया देखनी है, 5 मिनट में गायब, और मैं एंड तक खत्म। हाँ, ये हालांकि सुबह मुझे उठना होगा ज्यादा जल्दी। हाँ, और ये मेरे साथ होता है, और मैं बोलता हूँ कि आपने देखना तो है नहीं, मुझे अपनी मर्जी की देख ली। नहीं, अच्छा, मर्जी नहीं, ये भी होगी। हाँ, अपनी मर्जी की फिल्म पे सोना है ना। हाँ, अच्छा, प्रोग्राम भी अगर कोई टीवी पे आ रहा है तो ये इंतजार करते हैं कि यार नहीं, बीबीसी लाइफस्टाइल देखना है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक गए काम से, बस ये खराटों की आवाज आ रही होती है। वो खुशी हो जाती है ना जब अपने पसंद की चीज आ रही है। चॉइस क्या है? व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? एवरीथिंग, यू नो। ये तो खैर इनको स्पोर्ट्स की मूवी नहीं पसंद। ओके, तो ये ना मुझे एक्शन पसंद है, ना मुझे स्पोर्ट्स पसंद, और ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है कि यार ये क्या है यार, और सुबह पूछना भी है कि हुआ क्या था फिल्म में। अक्सर मैं अब ये करता हूँ कि मैं रात के तीसरे पहर में वो मूवी देख लेता हूँ। जब ये 5 मिनट बाद सो जाती हैं, तो फिर मैं भी मूवी बंद करके दूसरी मूवी देख लेता हूँ। इसलिए रिव्यू पढ़ लिया करें, हाँ, मुझे रखने के लिए। हाँ, रिव्यू पढ़ लिया तो पता है कि स्टोरी क्या थी, कल को अगर छापा भी पड़े कि हाँ भी क्या था स्टोरी में, तो यू वुड नो कि हैव सम आइडिया एटलीस्ट। कितनी मजेदार बातें, हर घर की कहानी, यहाँ भी वही बातें हो रही है, और इनसे गपशप करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। देखते रहे नादिया खान शो प्राइम टाइम स्पेशल। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेरी नाइस। अच्छा
अच्छा, वैसे आपको मिस्टर एंड मिसेस कह के नबीला को बुलाते हैं नाम से, मिस्टर एंड मिसेस? क्योंकि आपके अपने नाम माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग है, नबीला सच अ स्ट्रॉन्ग नेम, ईमू का नाम इतना मशहूर है, इतना प्रोमिनेंट, तो मिस्टर मिसेस क्या बनेगा? नहीं, आई एग्री विद यू। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ये जो टाइटल्स होते हैं और जो ओहदे होते हैं और जो डेट्स होती हैं और जो त्यौहार होते हैं, मैं उन पर किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। आई फील दैट वी आर टू इंडिविजुअल्स। ही इज़ हिज पर्सनैलिटी, आई एम माई पर्सनैलिटी। इट्स वेरी अनफेयर टू लिंक द टू। If we decide to spend the rest of our lives with each other, that's a different thing. मगर titles बड़े बुरे लगते हैं। I'm Nabila and he's Emu. Very nice। मैंने ब्रेक से पहले ईमू से पूछा था अबाउट नबीला, तो अब नबीला से पूछते हैं इनकी लाइन म्यूजिक के बारे में कि कितना आपको म्यूजिक सुनाते हैं और कि ये वाली ही इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, तो हम श्योर आपसे पूछते होंगे, धुन एकदम आमद होती होगी बैठे बैठे। सो वर यू इनटू म्यूजिक? नॉट एट ऑल। और मैं बड़ी बदज़ौक़ हूँ, जैसे मैं फिल्मों में सो जाती हूँ वैसे मुझे म्यूजिक भी नहीं पसंद है। अच्छा। देखें, ये मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि नबीला के साथ लाइफ वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आपने फौरन कह दिया कि नहीं मिस्टेक, नहीं बहुत मिस्टेक। तो म्यूजिक का इनको बिल्कुल शौक नहीं है। इनको अपनी मर्जी का अगर कुछ सुन लिया तो सुन लिया, अदरवाइज नहीं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आज मान गई मैं ओपेरा सुनती हूँ, मैं जैज सुनती हूँ, मैं चांट्स सुनती हूँ, और ये जो हैं ये मैं ओपेरा के अलावा बाकी सारी चीजें सुन लेता हूँ। बर्दाश्त कर लेता हूँ। ओपेरा भी एक हद तक सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं, अब मेरे बाल ही उड़ने लगेंगे ऊपर की तरफ, उससे पहले इसको बंद कर दें। तो ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। Does he convince you? हो जाती है? No, he listens to me a lot. He listens to me a lot. मेरे पसंद का म्यूजिक भी चल जाता है, फिल्म भी चल जाती है। जैसी मेरी आंख बंद होती है फिर इनके पसंद की चलती है। लेकिन कोई तो आपने फ्यूजन के गाने सुने होंगे, something that you really like. I mean, no, of course. He is a very, very talented person, and I think what keeps us together is the fact that he creates. And he has a conviction in his talent and in his business. जिस तरह मैंने कैंची उठा के खुद बाल काटने शुरू कर दिए थे, उसी तरह से इन्होंने भी 13 की एज में you started making music? No, I was a bit late. मगर when I started music, I was 19 at that time. थोड़े साल आगे। तो he was the first person in his family to start that, and against the tide, he believed in himself. And अभी भी आई फील के जैसे मेरी अगर फील्ड विजुअल है तो इनकी फील्ड ऑडियो है। एंड लेकिन सिमिलर भी एक तरह से, exactly, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। एग्जैक्टली एंड it's in your hand, it's in your head. So I respect that, and he's when it comes to his sound and music, he's very, very, he knows his stuff, and you cannot mess with him. So I don't try to teach him or to influence him or anything. वैसे बदज़ौक़ हूँ, मुझे नहीं तमीज़ म्यूजिक की ज़्यादा। लेकिन आप ये बताना ज़रूरी है, इनके एजाज़ में इनकी फ्रेंड ने एक महफिल रखी। गज़ल महफिल? जी हाँ, एक गज़ल